न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम भी है। तो उसी से हम लोग एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं एक इंक्लाइन सरफेस का ऊपर एक ब्लॉक है। अभी इस दोनों ब्लॉक, एक का ऊपर दूसरा है, तो अब इस छोटा ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स हॉराइजेंटली अप्लाई किया, लेकिन इस छोटा ब्लॉक जो है और ये जो इंक्लाइंड सरफेस है, इस दोनों का बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, मतलब ये एक फ्रिक्शन लेस है। तो अभी इस हॉराइजेंटल फोर्स अप्लाई करने के बाद ये जो दोनों ब्लॉक है, इस दोनों ब्लॉक एक सरफेस का ऊपर से ऐसा करके मूव कर रहा है। तो ऐसा एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं। ए स्मॉल क्यूबिकल ब्लॉक प्लेस्ड ऑन ए ट्रायंगुलर ब्लॉक M so that they touch each other along a smooth inclined contact plane as shown in figure। तो अभी यहाँ पे दो ब्लॉक है। एक ब्लॉक है ट्रायंगुलर शेप, मतलब ये जो नीचे में छोटा वाला ब्लॉक है वो है ट्रायंगुलर शेप, और इस ब्लॉक का जो मास है वो है कैपिटल M, और इसका ऊपर में जो छोटा वाला ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जो मास है वो है स्मॉल m। तो अभी इस दोनों का बीच में, मतलब इस दोनों का बीच में जो कांटेक्ट सरफेस है वो एक्चुअली फ्रिक्शनलेस है। तो अभी क्या बोले हैं, द इंक्लाइंड सरफेस मेक एन एंगल थीटा, मतलब ये जो एंगल है यह है थीटा। तो विद द हॉरिजॉन्टल ए फोर्स F, मतलब ये एक फोर्स F है, इस F इज टू बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक M, इस M ब्लॉक का ऊपर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो दैट टू ब्लॉक मूविंग विदाउट स्लिपिंग अगेंस्ट ईच अदर। तो मतलब ये जो दोनों ब्लॉक है, इस दोनों ब्लॉक विदाउट स्लिपिंग मूव कर रहा है सरफेस का ऊपर से। मतलब यहाँ पे एक सरफेस है, इस सरफेस का ऊपर से ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक इस साइड में मूव कर रहा है। तो अभी जो बोल रहा है, एज्यूमिंग फ्लोर टू बी स्मूथ ऑल्सो, मतलब ये जो फ्लोर का ऊपर से जो मूव कर रहा है, इस फ्लोर भी स्मूथ है। तो हम लोग को डिटरमाइन द नॉर्मल फोर्स विथ व्हिच M एंड कैपिटल M प्रेस अगेंस्ट ईच अदर। तो इसका बीच में जो नॉर्मल फोर्स होगा, मतलब इसका ऊपर इस साइड में एक नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा और इसी साइड में भी एक नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा, जो मैंने यहाँ पे पकड़ लिया है N। तो अभी इसे हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स F। तो ये जो F फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो जो फोर्स इसका ऊपर एक्ट हो रहा है। तो पहले तो ये जो इंक्लाइंड सरफेस है, इसका जो एंगल होगा वो है थीटा। तो इसीलिए ये जो एंगल होगा वो भी होगा थीटा। तो अभी ये जो छोटा वाला ब्लॉक है जिसका मास है स्मॉल m, तो ये डायरेक्टली वर्टिकली ये जो इंक्लाइन ब्लॉक है, तो इसका ऊपर एक्ट हो रहा है। जो ओएस शेप जो ब्लॉक है, इसका इंक्लाइन जो सरफेस है, इसका ऊपर से ये वर्टिकली यहाँ पे एक्ट हो रहा है, जो है यहाँ पे mg। तो अभी इस mg का दोनों कंपोनेंट हम लोग लेते हैं, जो होगा यहाँ पे mg cos थीटा, और इस साइड में होगा mg sin थीटा। तो अभी ये जो mg cos थीटा है, तो यही है एक्चुअली नॉर्मल फोर्स, जो है यहाँ पे n। तो अभी हम लोगों को देखना है ये जो n जो है, इस n फोर्स इसका ऊपर एक्ट हो रहा है, ये जो नीचे में जो छोटा बड़ा वाला जो ब्लॉक है इसका ऊपर।
और ये जो बड़ा वाला जो ब्लॉक है ये भी इसका ऊपर एक सेम एन फोर्स इसका ऊपर एक्ट हो रहा है। तो अभी ये जो एन फोर्स है इसका भी हम लोग कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, और इसके साथ ये जो एफ है, इस एफ इसके साथ हॉरिजॉन्टली एक्ट हो रहा है। तो अभी हम लोग फिर देखेंगे ये जो एन है, इस एन का इसका एंगल है थीटा। तो अभी हम लोग इस एन का कंपोनेंट निकालेंगे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा एन कॉस थीटा, और इसी का इसका ऊपर इस साइड में लेफ्ट साइड में जो कंपोनेंट होगा वो होगा एन साइन थीटा। तो अभी हम लोग बोलेंगे ये जो एन कॉस थीटा है ये एम जी का बराबर है। तो मतलब ये जो एम जी था ये वर्टिकली एक्ट हो रहा था इसी प्लेन का ऊपर, लेकिन इसका जो कंपोनेंट है वो हो गया एम जी कॉस थीटा जो है इसका एन, और इसका जो कंपोनेंट है ये एन कॉस थीटा ये एक्चुअली डायरेक्ट एम जी का इक्वल है। तो अभी इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं ये जो एन कॉस थीटा इक्वल्स टू होगा एम जी, और इसी से हम लोग ये जो एन है एन इक्वल्स टू हम लोग निकल के आएगा एम जी कॉस थीटा। तो नॉर्मल फोर्स विथ व्हिच एम एंड एम प्रेस अगेंस्ट ईच अदर वो है एक्चुअली यहाँ पे एम जी बाई कॉस थीटा। तो अभी हम लोग को निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एफ। तो अभी हम लोग ये जो छोटा सा जो ब्लॉक है इसका हम लोग एफ बी डी देखेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो क्या होगा, इसका नीचे से जो एक्ट हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पे एम जी, और इसका ऊपर में जो एक्ट हो रहा है वो हो रहा है एन कॉस थीटा। तो इसीलिए हम लोग ये जो है ये इसके साथ इक्वल है। तो अभी इससे हम लोग जो एफ है इस एफ भी हम लोग निकालेंगे। तो ये है यहाँ पे एफ, और ये है एक्चुअली यहाँ पे एन, और इस साइड में होगा एन साइन थीटा क्योंकि यह है थीटा। तो अभी हम लोग लिख सकते हैं जो एन कॉस थीटा इक्वल्स टू है एम जी, जो है मेरा इक्वेशन नंबर 1। और इसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो है ये है छोटा वाला एम छोटा ब्लॉक के लिए, और ये बड़ा वाला एम ये जो ओएस से ब्लॉक है इसके लिए। तो अभी इस दोनों ही एक ए एक्सिलरेशन से इस तरफ जा रहा है राइट साइड में, और जिसका एक्सिलरेशन है ए। तो अभी हम लोग बोल सकते हैं ये जो एफ है एफ इक्वल्स टू होगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। तो अभी हम लोगों को जो है निकालना पड़ेगा इस ए के लिए, मतलब इस एम का ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है एफ के साथ वो क्या एक्ट हो रहा है। तो अभी जो है ये एन साइन थीटा इस साइड में एक्ट हो रहा है, एफ इसी साइड में एक्ट हो रहा है। तो अभी हम लोग बोल सकते हैं जो एफ माइनस एन साइन थीटा इक्वल्स टू जो होगा इस एम का जो एक्सेलरेशन है स्मॉल एम का, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं यह है एम ए। तो अभी हम लोग ये जो है ये जो एफ जो है इस एफ इक्वल्स टू हम लोग निकालेंगे, एक्चुअली हम लोग इस ए को यहां से निकालेंगे। यह इक्वेशन मेरा 2, ये 3 मैं दे देता हूं, यह है एक्चुअली 2। तो इसी से हम लोग ए को निकालेंगे, तो ए इक्वल्स टू होगा यहां से जो है यहाँ पे एफ माइनस एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल एम। तो ये जो एफ है एफ इक्वल्स टू यहाँ से जो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए, तो इस ए का जगह में ये जो है इसे मैंने बिठा देंगे। तो ये फिर क्या आएगा, तो ये आएगा यहाँ से एफ माइनस एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल एम। तो फिर इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसा आएगा, तो एफ इस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ से माइनस जो है एन साइन थीटा ये फिर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम से मल्टीप्लाई होगा। फिर क्या होगा इसका नीचे में डायरेक्ट एम आ जाएगा,
तो फिर हम लोग लिख सकते हैं जो एम एफ होगा, एम यहाँ से एफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर इस साइड में लेके आ जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस एफ, इसके साथ होगा एम, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो ये डायरेक्ट ऐसे हो गया, तो इक्वल्स टू होगा, ये एन का वैल्यू हम लोग बिठाएंगे, ये एन एक्चुअली होगा यहाँ से एन इक्वल्स टू होगा एम जी बाई कॉस थीटा। तो इसी से हम लोग एन का वैल्यू बिठाएंगे, तो ये होगा ऐसे, ये हो जाएगा माइनस, इस एन का वैल्यू बिठा देते हैं, जो होगा यहाँ से एम जी बाई कॉस थीटा। तो फिर इसके साथ क्या ऐड होगा, जो होगा साइन थीटा इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो फिर इसी से हम लोग देखेंगे ये एम एफ और ये एम के साथ ये एफ कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा यहाँ से आ जाएगा माइनस एफ कैपिटल एम इक्वल्स टू होगा यहाँ से माइनस एम जी इंटू होगा यहाँ से टेन थीटा, इसके साथ होगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फिर एफ इक्वल्स टू आएगा एम जी, इसके साथ होगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू होगा टेन थीटा, डिवाइडेड बाई होगा ये जो कैपिटल एम यहाँ पे। तो मतलब इसका जो आंसर होगा ये होगा एम जी इंटू कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू टेन थीटा बाई एम। तो यही है इस प्रॉब्लम का आंसर। तो यहाँ पे जो कंडीशन जो है, इस कंडीशन को हम लोगों को दिमाग में रखना है। तो क्या बोले हैं ना, टू ब्लॉक मूविंग विदाउट स्लीपिंग अगेंस्ट ईच अदर, मतलब ये जो छोटा वाला जो ब्लॉक है और ये जो बड़ा वाला जो ब्लॉक है, इस दोनों ब्लॉक एक ही साथ एक ही ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है लेकिन विदाउट स्लीपिंग। तो मतलब दोनों ही ब्लॉक एक साथ एक ए एक्सीलरेशन से लेफ्ट से राइट साइड में मूव कर रहा है, और इसीलिए क्या होगा, इसका जो नॉर्मल फोर्स होगा जो एन, ये छोटा वाला ब्लॉक इसका ऊपर एक्ट होगा और ये जो इंक्लाइन सरफेस है इसका ऊपर एक्ट होगा जो है एन। तो ये एक्चुअली इसका मेन कॉन्सेप्ट है, तो उसके बाद तो सब कैलकुलेशन है। सो इसीलिए हम लोगों को ये जो एफ है, इस एफ का हम लोगों को जो इक्वेशन और इसका जो डेटा वो यहाँ पे निकल के आ गया। थैंक यू।